जरा चीजों को समझो अर्पिता। तुमसे दूर रह के हमारा भी वही हाल है। बस एक बार लाल सिंह को के अंजाम तक पहुंचा दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अवधेश जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत भयानक था। क्रूरता की हद हुई थी आपके साथ, लेकिन जो आप करने जा रहे हैं उससे हो सकता है कि आपके घर के माथे पे लगा हुआ कलंक मिट जाए, लेकिन इससे आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जरा सोचिए, किसी की हत्या करके आप कैसे खुश रह पाएंगे? काहे एक ही बात पर अड़ी हो, लेकिन अब बढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा पूरा ध्यान अपनी प्रतिज्ञा पर है और उसे हम पूरा कर कर रहेंगे। आप अपना वचन निभाइए अवधेश जी, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी आपकी पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। और देखिएगा, एक दिन हर कीमत पर आपको बदल कर ही रहेंगे। जितना आका था उससे 9 हाथ आगे निकली तुम। उतनी भोली हो नहीं जितना सोच रहे थे। अच्छा है। जाओ, चाय के सोई जाओ। चुकरिया जो उन रास्ता बबुआ जी को दिखाना चाह रही है, अगर वो रास्ता बबुआ जी को भाई गवा रूपे उचल पड़े तो समझ लो हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। बहुत जल्द कौनो इलाज निकालना पड़ेगा। वही तो हम भी कह रहे हैं बहू जी, हमें एक मौका और दीजिए। इस बार हम उसे यमलोक पहुंचाने में नहीं चूकेंगे। नहीं पंडित जी, वो चौखरिया बहुत ही खिलाड़ी बन रही है। इतनी आसानी से उसको मरने नहीं ना देंगे। वैसे भी भगचोकनी को मार के का फायदा, को मसलने में ही मजा है। सपना और सेज की दुनिया दिखाना चाह रही बबुआ जी को। घर की जिम्मेवारी में उनको ऐसा उलझाए देंगे, ऐसा काम के बोझ में दबाए देंगे कि सभी कुछ भूल जाएगी। तब नहीं रहेंगे बबुआ जी के प्रेमी। काम के बोझ तले ऐसा दब जाएगी कि सभी कुछ भूल जाएगी। जो दम घुटेगा, बचना चाहेगी तो ये घर छोड़ के भाग जाएगी। कारण उकरे जैसी छुकरिया इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं ना संभाल पाएगी।
विघ्नहरण मंगल करण लंबोदर ज्ञान मेटौ कठिन कलेश सब। जय गणेश भगवान, जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण। हे ईश्वर, आप हमें हमेशा अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में रखिएगा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कल तक सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन अब एक पत्नी और इस घर की बहू के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमें इतनी शक्ति जरूर देना प्रभु, ताकि हम अच्छे से अपना फर्ज निभा सकें। हमें इतनी संयम और समझदारी दीजिएगा कि हमारा मधुर संबंध अपने पति और इस घर के साथ आजीवन बना रहे। भैया जी, आपकी धर्मपत्नी रसोई घर में प्रवेश कर रही हैं। सही मायनों में आज गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो रही है। एक पति के रूप में आप भी पूजा में शामिल हो जाइए, तभी ये पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। आइए अपनी धर्मपत्नी के साथ सह दंपत्ति पूजा संपन्न कीजिए। अब अपना दाहिना हाथ इनके दाहिने हाथ में रखिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्कंद मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम चमस्मे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छोड़ दीजिए। अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती के लिए आप सब खड़े हो जाइए। स्वामी जय जगदीश रे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट चले दूर करे। ओम जय जगदीश रे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
आरती संपन्न हुई। अब आप असली गृहिणी बनने जा रही हैं। रसोई घर में जाने से पहले कुठार घर में जाकर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ले लीजिए। धन धान्य और खुशी से संपूर्ण विवाहित जीवन के लिए मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ले लीजिए। ओम लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम। टीका कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जितनी पूजा करनी है कर लो, मगर तुम्हारी असली परीक्षा तो अब ही शुरू होएगी। श्रीमान भैया जी, छोटी बहू को रसोई छूने से पहले आपको कुछ खर्ची देनी होगी। यह एक तरह से आपकी सांकेतिक प्रतिज्ञा है, जिसे जीवन भर अपनी धर्मपत्नी की आवश्यकताओं की आप पूर्ति करेंगे और रथ के दो पहियों की तरह जीवन भर उनके साथ में चलेंगे। और आज का पूरा खाना आपको अकेले बनाना है, वो भी सबके लिए। उसमें एक जारा ब्राह्मण, दीन दुखी गरीब सब शामिल होंगे। हमने तो इतने लोगों के लिए पहले कभी खाना बनाया ही नहीं है। बहू जी, वो इतना सब अकेले नहीं बना पाएगी। कच्चू ज्यादा नहीं हो रहा, वो नहीं संभाल पाएगी सब। कहा बबुआ जी, हम जानते हैं आपकी दुल्हन बहुत ही नाजुक है। अरे वो तो आप ही का खाना बना ले तो समझो उकरा नौकरम हो जाए। बाकी का करें, बिहार के बाद ससुराल में आए के हर कोई अकेले खाना बनाते है। हम ही को देख लीजिए, इतने सालों से चूल्हा चौका नहीं संभाले हैं का? संभाले कहाँ है, हमारी तो आत्मा में जुड़ गई है बबुआ जी। और आप परेशान मत ही होइए। हर मर्द को लगता है वो की दुल्हन बहुत ही नाजुक कमजोर है, ऐसी कोनो बात नहीं है। अपनी दुल्हन को इतना कमजोर मत ही समझिए, वो कर लेगी सब कुछ। का
हमरे बबुआ जी का मान रखोगी कि नहीं? नहीं, कौनो जबरदस्ती नहीं है। ना हो सके तो बताए दो, नौकर चाकर है, वो सब कर लेंगे। बाकी का है कि अभी काम जो तुम आज ना कर सको तो रिवाज के अनुसार ही रसोई में तुम दोबारा नहीं ना घुस पाओगी। आप सही कह रहे हैं, इतना तो हम कर ही लेंगे। अपने पति के मान के लिए ये संभालना दुनिया में सबसे छोटा काम होगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे और आपको शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। ये हुई हमरे बबुआ जी की दुल्हन वाली बात। हमारी प्यारी देवरानी, चलो अच्छा है, अब 2 घंटे में ये सब निपटाए लो। अब 2 घंटे में सब कुछ पकाए लो, तैयारी शुरू कर लो। 2 घंटे में? चले? हे भगवान, हमारी मदद कीजिएगा। हमारी वजह से अवधेश जी का सर ना नीचे हो पाए। इंजीनियर की छोकरिया है, बहुत ही नाज नखरा उठाए होगी। घर पे तो एक आलू नहीं काटी होगी, यहाँ का खाना खाक बनाएगी। आज सारा हुनर पैंतरा बाहर आ ही जाएगा। अब बबुआ जी की समझ में आएगा। सोना समझ के जौन लाए रहे वो तो पीतल तांबे से भी गवा गुजरा निकला।